क्या आपको पता है पाकिस्तान में 60% लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं, जिसमें सिर्फ कराची की 45% पॉपुलेशन शामिल है। घर से बाहर निकले, आपको हर इंसान के चेहरे पर परेशानी और चिड़चिड़ाहट नजर आएगी। ये चीज पाकिस्तान में इतनी तेजी से क्यों फैल रही है और इसका इलाज क्या है? डिप्रेशन और एंजाइटी की जड़ यानी इसका रूट कॉज है खालीपन। हद से ज्यादा सोचना, कुछ भी होने की उम्मीद खो देना, हर चीज खत्म होती हुई सी लगती है, मौत का डर लगा रहता है, दम घुटता हुआ महसूस होता है। और ये सारी चीजें दिमाग से सीधा पेट पर हमला करती हैं। आपका पेट खराब रहता है, गैस रहती है, डकारें आती हैं, जिसकी वजह से कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। कुछ खा लें तो मैदा एक्सेप्ट नहीं करता और लूज मोशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कमजोरी और अचानक वजन गिर जाता है और इंसान की जान खतरे में आ जाती है। दूसरे मुल्क में ऐसा कुछ हो तो साइकोथेरेपी या काउंसलिंग के जरिए इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ इतनी गरीबी है, एक आम बंदा इस थेरेपी को अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ के डॉक्टर वैसे भी इंसान को इंसान नहीं सब्जेक्ट समझते हैं और बीमारी को जितना लंबा हो सके उतना खींचकर लोगों से पैसे लूटते हैं। हो सकता है इस वीडियो से आपकी मदद हो जाए और आपको किसी डॉक्टर या बाबा के पास ना जाना पड़े और आपका ईमान, वक्त और पैसा बच जाए। बेसुकूनी, डिप्रेशन और एंजाइटी की सबसे पहली वजह है खालीपन। आपके दिलो दिमाग का वो खाली हिस्सा जो आपके बनाने वाले ने सिर्फ अपने लिए रिजर्व करके रखा था, और अब आपके दिल में उस बनाने वाले के लिए शक पैदा हो चुका है। बज़ाहिर तो आप मुसलमान हैं क्योंकि आपके बाप दादा भी मुसलमान थे और ये दीन आपको विरासत में मिला था, लेकिन अगर आप इस फीलिंग से गुजर रहे हैं तो आपके दिल में अल्लाह की मौजूदगी को लेकर शक पैदा हो चुका है। तजस्सुस यानी क्यूरियोसिटी इंसान की फितरत का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन इसमें इतना तजावुज ना करें कि खुदा के वजूद पर ही शक करने बैठ जाएं। और इस तजस्सुस यानी क्यूरियोसिटी से निकलती है ओवर थिंकिंग, जिसमें आप अपनी अकल के घोड़े दौड़ाते हैं और गहराइयों में जाकर खुदा के वजूद को तलाश करने की कोशिश करते हैं और हर बार मायूस लौटते हैं, क्योंकि इंसान की सारी कैलकुलेशंस एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर आकर नल यानी बिल्कुल जीरो हो जाती है। और जब कोई हल नहीं निकल पाता तो वहीं से एथीज्म की शुरुआत होती है, क्योंकि जब वो अपने क्रिएटर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो उसका इनकार कर देते हैं, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाई कर देते हैं। और उस इनकार के बाद ऐसे ऐसे ख्यालात पैदा होते हैं जो इंसान को उस गहराई में धकेल देते हैं जिससे वापस आना नामुमकिन हो जाता है, जिसमें डेथ फेयर यानी मौत का डर भी शामिल है। क्योंकि ऐसे लोगों के नजदीक मौत के बाद कुछ भी नहीं है तो जाहिर है उनके लिए जो भी है बस यही है। कुछ लोग इन सोचों को अवॉइड करने के लिए ड्रग्स और मेडिसिन का सहारा ले लेते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बल्कि आप एडिक्ट हो जाएंगे उन मेडिसिन के और फिर आप उनके बिना चल भी नहीं सकते। और कुछ लोग इसे जादू और आसेब समझकर बाबाओं और मज़ारों के चक्कर लगाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें ना नमाज पढ़ने की तौफीक होती है और ना अपने जिस्म और सोच की नापाकी को दूर करने की। जाहिर है जिसके दिल में ना दिखने वाले खुदा को लेकर शक पैदा हो जाए तो फिर वो दिखाई देने वाली चीजों को अपना माबूद बना लेता है, क्योंकि जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर चीज से डरता है। लेकिन आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। इसका इलाज ये है कि आपने बस एक बात को एक्सेप्ट कर लेना है कि आपके बनाने वाले ने आपके दिमाग पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखी है। इंसान उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, और जो इंसान उस पॉइंट से आगे सोचने की कोशिश करता है उसका दिमाग उस पॉइंट पर जाकर एक एरर प्रोड्यूस करता है, और ये वही एरर है जो आपको फिर कभी चैन लेने नहीं देता। इस बात को दिमाग में बिठा लेने के बाद आपकी ओवर थिंकिंग वाली बीमारी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। और रही बात मौत की, तो अपने दिमाग को यकीन दिलाएं कि मौत कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये सोचकर खुश हुआ करेंगे एक दिन मौत आकर तमाम मुश्किलात आसान कर देगी। इससे अच्छी क्या बात होगी कि मौत के बाद हमारी अल्लाह से मुलाकात होगी। मौत इंसान को अल्लाह का एक तोहफा है, एक लंबी सुकून की नींद जिसमें जिस्म का अमल दखल नहीं होता, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब आपको अल्लाह पर यकीन हो, नहीं तो आपको मौत का खौफ मौत से पहले ही मार डालेगा। ये खौफ अल्लाह ने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए रखा है जो अल्लाह से नहीं डरते। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इंसानियत के सर्वाइवल के लिए दीन बहुत जरूरी है। ये इंसान पर लगाम की तरह काम करता है और इसमें इंसान की अपनी भलाई है। हर दौर में सही और गलत समझाने के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबर भेजे। अगर ना भेजे होते तो आज कुछ मौजूद ही ना होता। इंसान कब का एक दूसरे को काट खा चुका होता। रिलीजन ही इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाता है, जन्नत की चाहत और दोज़ख का खौफ दिलाता है, अच्छाई और बुराई में फर्क समझाता है, मौत के बाद जिंदगी की उम्मीद दिलाता है। एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद हम लोगों में से इंसानियत खत्म होती जा रही है। एक पंक्चर वाले से लेकर एक वजीर आजम तक हम सब के सब करप्ट हो चुके हैं। वजह यही है कि हमने दूसरी चीजों को अपना माबूद बना लिया है और अल्लाह के वजूद पर शक कर बैठे, जिसका सीधा असर हम लोगों के दिमागों पर पड़ रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में 60% लोग नफसियाती मर्ज का शिकार हैं। ये वो दौर है जिसमें साबित कदम रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो अगर अब भी हमने सही कलमा नहीं पढ़ा तो इस मुल्क में पागलों के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा।